अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसको लाइक कर देना वीडियो को, और साथ ही साथ में थम्स अप भी दे देना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और कैसे चल रहा है आप लोगों का? मेरा तो ठीक ठाक ही चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अभी ऑफ़िस के लिए निकल रही हूँ, देर हो रही है। ताला वाला पकड़ लिया मैंने, सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। अभी बस ऑफ़िस जाती हूँ, जाके फिर आपसे बात करती हूँ। और ऑब्वियसली रास्ते में से जाते हुए एम्बियंस कैसा है रास्ते का, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, चलते हैं ऑफिस। आया है डॉगी। ओहो, आज चिड़िया नहीं बोल रही, ना कौवे बोल रहे हैं इतने, वरना बड़ा शोर होता है। एंड मैं और मेरा साया अक्सर इसी रास्ते से गुजरते हैं। So finally I've reached office. और so I've reached office with no makeup. Didn't use any kind of makeup. इसलिए आई थी वो भी उधर रही है। So here I am and I'm going to start my work today. तो अभी देखते हैं आज ज़िंदगी जो है वो मुझे क्या क्या सरप्राइजेस देती है। रोज़ कोई ना कोई नया सरप्राइज़, रोज़ कोई ना कोई नवा सरप्राइज़। सो आज के सरप्राइजेस का वेट करते हैं और देखते हैं आगे जो है वो मेरा दिन कैसा गुजरने वाला है। आप लोगों के साथ में बनी रहूँगी नहीं बनी रहूँगी, ये वो लोग यहाँ पर ही एंड हो जाएगा। आई रियली हैव नो आइडिया। तो चलिए अभी काम जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। काम नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे, है ना? शिकम कैसे भरेगा हमारा? क्योंकि जो हम कमाते हैं, जो पैसे हमें मिलते हैं, वो हमारे उस काम के मिलते हैं जो हमने करने होते हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे और बगैर काम किए ही हम लोग पैसा कमाते रहेंगे तो फिर वो अच्छी बात नहीं होती ना। वेले बह के कमाना, मेरे तो ज़मीर ही गवारा नहीं करता इस चीज़ के लिए कि भाई वेले बैठो और वेले बैठ के खाओ पियो और घर को जाओ और जो पैसे मिलते हैं वो आपको बस ऐसे ही मिल जाते हैं। तो ज़मीर ही गवारा नहीं करता। मेरा ज़मीर कहता है कि मैं तुझे मार डालूँगा अगर तुमने कभी भी ऐसा कोई भी काम किया तो। सो अभी स्टाफ नहीं आया हुआ, स्टाफ भी आ जाता है थोड़ी देर तक, फिर उसके बाद जो है काम स्टार्ट हो जाएगा। एक इवेंट आने वाला है, मैं उसकी कवरेज ज़रूर करूँगी, आप लोग के साथ में शेयर भी करूँगी। तो अभी आई एम वर्किंग ऑन इट। सो आज थोड़ी सी कॉल्स करनी है, इधर उधर फ़ोन घुमाने हैं। तो देखते हैं फिर आगे क्या क्या चलता है। पीछे से आवाज़ आ रही होगी आपको बहुत ज़्यादा, बॉदर कर रही होगी आपको, बट कोई बात नहीं, आप बॉदर ना हो। बल्कि मैं मोटी हो गई हूँ ना, मुझे लगता है। यहाँ का पता नहीं पानी कैसा है, रास ही नहीं आ रहा। मोटी होती चली जा रही हूँ मैं, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है इस चीज़ की कि मैं मोटी हो रही हूँ। खैर कोई नहीं, चले देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ, तकरीबन एक हफ़्ते के बाद। आई थिंक बिज़ी बहुत ज़्यादा हो गई, एक कॉन्फ्रेंस आ गई, उसको सारा मैनेज करना था। कल है और अल्लाह करे बस ठीक ठाक से हो जाए। जब तक ये व्लॉग डालूँगी तब तक तो वो हो भी चुकी होगी। फिर जब ये व्लॉग डालूँगी उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। और फर्स्ट टाइम जो है इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है। यहाँ पे मैं हूँ भी अकेली, साथ में कोई है भी नहीं, बट जो भी छोटा मोटा स्टाफ मेरे साथ है
उसके साथ में मिलके जो है वो मैंने काम कर लिया अभी। सो अभी जो है ज़िंदगी ऐसी चल रही है, हल्की फुल्की सी जा रही है। 2 महीने होने को आए हैं मुझे यहाँ पे। मुझे एक अटैचमेंट हो जाती है ना कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ में, किसी जगह के साथ में, किसी चीज़ के साथ में। बस वो अटैचमेंट जो है ना वो मिसिंग है मेरी लाइफ में। अटैचमेंट नहीं हो पा रही मेरे। जैसे बहुत सारे लोग कभी भी मुझे कॉल करते हैं, घर से कॉल आती है कभी भी, तो वो सब लोग पूछ रहे होते हैं दिल लग गया फिर तेरा, दिल लग गया फिर तेरा। तो वो जो दिल लगने वाली बात है ना, वो दिल नहीं लग रहा यहाँ पे बस। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक भरी परी फैमिली जो है उसको छोड़ के आना और अकेले ज़िंदगी गुजारना है इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ ईजी जॉब। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर राइट नाउ। और अकेले रहना मैंने कभी भी लाइफ में नहीं सोचा कि मैं ज़िंदगी में कभी भी अकेले रहूँगी। सोच ही नहीं सकती थी, एक सेकंड के लिए नहीं सोच सकती थी कि अपने पेरेंट्स के बगैर मुझे इस तरह से रहना पड़ेगा, बच्चों के बगैर रहना पड़ेगा। बच्चों के साथ काफ़ी अटैचमेंट, माँ बाप के साथ अटैचमेंट, बहन भाइयों के साथ अटैचमेंट, भाभीयों के साथ अटैचमेंट, सबके साथ अटैचमेंट एक तरह की होती है। तो अभी ऐसा है कि उस तरह से याद नहीं आती है सिवाय अम्मी अब्बू के। बच्चे भी जाहिर सी बात है कभी अपनी नानी के घर, कभी यहाँ, इतना ज़्यादा उनसे भी नहीं होता था मिलना गुलना, कभी होना साथ में पास में। तो बच्चों का आ जाना, फूफो के रूम में जाना है, उनसे बात करनी है। जॉब की वजह से इतने ज़्यादा मसरूफ़ रहना कि नहीं टाइम दे पाना किसी को भी इतना, इवन अम्मी अब्बू को भी नहीं दे पाना। लेकिन एक तसल्ली होती है ना इंसान को कि यार आसपास तो है ना, वो जो आसपास का होना होता है ना, दैट्स व्हाट आई एम मिसिंग द मोस्ट। कि और सबको शायद इतना ना मिस कर रही हूँ, लेकिन पेरेंट्स आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ होते हैं, हयात हैं तो जाहिर सी बात है वो जब तक हैं तब तक हम हैं। उनके बगैर कभी कुछ किया ही नहीं। ऐसा नहीं कि हर चीज़ उन्हीं पे बर्डन डाल दी, नहीं, अपने बहुत सारे काम में खुद ही कर लिया करती थी। मार्केट जाना होता तो चली जाती थी, तो नहीं तंग किया करती थी किसी को भी इतना। पर फिर भी देखिए यहाँ पे अकेली रह रही हूँ मैं, और बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हुई हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन ज़िंदगी के किसी ना किसी फ़ेज़ में जाके मैं इंशाल्लाह वो सब चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपनी ये जो मुल्तान के एक्सपीरियंसेस है ना, मुल्तान का है, थोड़ी एकदम हीट आई है, पता नहीं कादी हीट सी इन्नी जो कोई चीज़ लंगी हुई है मेरे को बड़ी। वो जैसे हम लोग किसी होटल में जाके खड़े हों और वो एकदम से हीट आती है ना, रोटियाँ पक रही हों, तंदूर में से ताज़ा ताज़ा निकलती हुई हीट वो फेस पे पड़ती है या हाथों पे या कहीं भी, वो एकदम से मुझे ऐसे लगा जैसे वैसे ही हीट ना गुजरी है मेरे पास में से। खैर ये बात तो मानने वाली है ना कि हवाई चीज़ें तो होती हैं भाई साहब, जिन भी होते हैं, और जहाँ पे जिन एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे हीट होती है, वहाँ पे गर्माइश जो है ना वो फ़ील होती है। ये मैं आपको एक राज की बात बता रही हूँ जो मैंने मेरे सामने कभी जिन तो नहीं आए, ना ही कभी जिन्होंने मेरे से बात की है। हालांकि बचपन से लेकर अब तक मेरी बड़ी ख्वाहिश रही है कि शायद कोई जिन मेरे सामने आता, मैं जिनसे बात कर पाती या वो मेरे से मुखातिब हो पाते, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। अभी भी देखो यहाँ पे बिल्कुल सुनसान है, कोई भी नहीं है, और अचानक से प्रकट हो गया कोई जिन मेरे सामने तो यकीन करो मेरी चीखें निकल जानी है। यार ऐसी भी बात नहीं है, चीखें नहीं निकलती मेरी। अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है, नहीं डरती मैं इन चीज़ों से, क्योंकि ये भी अल्लाह की मखलूक है, हम भी अल्लाह के मखलूक हैं। तो फिर ऐसी चीज़ों से क्या डरना, जिसको बनाया ही अल्लाह ने है ना। हाँ थोड़ी सी दहशत ज़रूर होती है, खौफ ज़रूर आता है, लेकिन डर नहीं लगता। डर तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से लगता है, वो भी तब उस सूरत में जब हमें लगता हो कि हमने कोई बड़ा गुनाह कर दिया है, कोई हमसे बड़ी सारी गलतियाँ सरज़द हो रही हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, ठीक है। उस वक्त डर लगता है कि हाय अब मेरे से ये काम हो गया है तो पता नहीं अल्लाह ने मुझे क्या सज़ाएं देनी है। और बाज़-औक़ात कभी कभी ऐसे बैठे बैठे ना सोचें आती रहती हैं इंसान की ज़िंदगी में कि यार मरने के बाद क्या होगा, कब्र में क्या होगा, क्या मैं इन सवालों के जवाब दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी। हर बंदा सोचता होगा ना, जो भी मुसलमान है, जिनकी बिलीव्स हैं इन चीज़ों के हवाले से, है ना, जितने भी इस्लामिक बिलीव्स हैं उनके ऊपर जब हम बात करते हैं तो हर बंदा सोचता होगा कब्र की ज़िंदगी कैसी होगी हमारी, कब्र के बाद की ज़िंदगी कैसी होगी, क़यामत वाले दिन क्या होगा, क्या हम वो पुल सिरात जो है वो पार कर पाएंगे। बड़ी सारी ऐसी छोटी छोटी सी कहानियाँ, स्टोरीज़ जो है ना वो मैं पढ़ती रहती हूँ, अक्सर सुनती भी रहती हूँ, तो मज़ा भी आता है इन सब चीज़ों के साथ इन टच रहने का। और
अभी जैसे मैं पता नहीं क्या बात करी थी, क्या बात करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हाँ, घर को मिस करने की बात करी थी, अम्मी अब्बू को मिस करने की बात करी थी। मैं चाहे ख़ुद को कितना स्ट्रॉन्ग ज़ाहिर कर लूँ ना, मैं सबको ये बोल दूँ कि नहीं मैं ठीक हूँ, सब कुछ खैरियत से है, सब ठीक है, वो ठीक नहीं होता है भाई, नहीं होता है ठीक। अम्मी अब्बू के बगैर नहीं रहा जाता, पर हालात कुछ ऐसे हैं, मजबूरियाँ कुछ ऐसी हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकती, यू नो, किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। यहाँ पे आने का जो एक डिसीजन था वो कहीं ना कहीं मेरा भी था, लेकिन रास्ता मुझे अल्लाह ने दिखाया था। मेरा रास्ता कुछ और था, मैं कुछ और करना चाहती थी, मगर अल्लाह मुझे इस रास्ते पे लेकर आया। तो यकीनन इसमें कोई ना कोई मेरे लिए मसलहत होगी, या फिर जिनके साथ मैं रह रही थी उन लोगों के लिए कोई मसलहत होगी, उनकी आसानियाँ होंगी या मेरी कोई आसानी होगी। अभी तक तो मुझे मेरे लिए कोई आसानी नज़र नहीं आई है। और चलो जो भी है, अब भरी पड़ी हूँ मैं अंदर से, मैं कभी फटूँगी ज़रूर। कब फटूँगी ये मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन हालात थोड़े से बेहतर हो लें, हर चीज़ जो है ज़िंदगी एक जगह पे सेटल हो जाए। अभी तो मैं बस 1 महीना तो मुझे ये समझने में लग गया कि मेरे साथ हुआ क्या, ये हुआ क्या, ये हालात क्यों ऐसे बन गए। उसी फेज़ से मैं बाहर नहीं आ पा रही थी। अम्मी अब्बू के साथ बहुत दफ़ा मैं रूड हो गई, उनसे बड़ी रूडली बात की मैंने, फ़ोन बंद कर देती थी, फ़ोन उठाती नहीं थी, क्योंकि यार मैं उनको मिस कर रही होती थी। अगर मैं उनकी कॉल अटेंड कर लेती तो फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाता, मैं वो चीज़ें जो है ना वो नहीं बेयर कर पाती, क्योंकि ऑब्वियसली उनके बगैर कभी रही नहीं, 2 दिन भी उनके बगैर कभी नहीं रही हूँ। हाँ, कुछ अर्सा के लिए अम्मी अब्बू जब उम्रा के लिए गए थे, अब्बू हज के लिए गए थे, वो फेज़ था एक, तब अकेले रहना पड़ा था। और तब भी जब अम्मी वापस आई थी तो मैं बहुत रोई थी। अब्बू से तो खैर उनसियत ही बहुत है ना, अब्बू तो होते ही हीरो हैं हर बंदे की ज़िंदगी के, हर लड़की की ज़िंदगी के। बंदे की ज़िंदगी को तो मुझे नहीं पता, उनके तो हीरो नहीं, उनकी तो हीरोइंस होती हैं। खैर, तो नहीं रहा जाता यार। जब वो लोग कॉल करते थे मुझे शुरू में, और मैं कॉल नहीं अटेंड करती थी, पिक ही नहीं करती थी, उनकी कॉल ही नहीं पिक करती थी, इग्नोर कर देती थी, काट देती थी, उठाती ही नहीं थी, वो परेशान हो जाते थे। एक दिन तो मैंने ऐसा किया, मैंने 2-3 दिन से बात ही नहीं की, मुसलसल बात ही नहीं की। बेचारे परेशान, पता नहीं क्या हो गया। वो उन लोगों के लिए भी एक नई चीज़ है यार, हर वक्त मैं उनके आसपास होती हूँ, सामने होती हूँ, ख्याल रखती हूँ, हर चीज़ करती हूँ, तो उनके लिए भी सारी सी बात है, मुश्किल होगा उस वक्त का दौर। बस ये था मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, वहाँ पे तो चलो उनके पास बाकी सब लोग हैं, पूरी फैमिली है, यहाँ पे मेरे पास कोई नहीं था। और जब मैं उनसे बात करती तो ऑब्वियसली मुझे बहुत हर्ट होता, बुरा लगता, और मैं पता नहीं क्या करती, शायद मैं रो पड़ती। और फिर जब मेरा रोना देखते वो लोग सुनते तो शायद वो लोग भी बर्दाश्त ना कर पाते, आ जाते, कहते कि चलो वापस चलो। और वो चीज़ मैं नहीं चाह रही थी, बस ऐसा ही था। इसीलिए उस वक्त मैं उनको समझा नहीं पाई। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं कह पाते हैं उस वक्त, जैसे कि अभी भी उनकी कॉल आ जाती है कभी। तो आज शायद पूरा दिन हो गया उन लोगों ने कॉल नहीं किया है, और कॉल वो लोग ही करते हैं, मैं तब करती हूँ जब उनकी कॉल नहीं आ रही होती है। तो फिर परेशान होकर कि पता नहीं क्या मसला हो गया, आज कॉल नहीं की इन लोगों ने, फिर कर लेती होती हूँ। अदरवाइज़ मेरी तरफ से कभी भी कॉल नहीं जाती उनको। और वजह यही है कि कॉल करूँगी, उनसे बात करूँगी तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे सर्वाइव करना, इस तरह से रहना अकेले। अभी बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं यार, कैसे बताऊँ, क्या करूँ। चलो छोड़ो, रहने दो, की रोना पाना। रोंदे ही रहिए, ज़िंदगी दे भेजदे फिर ज़िंदगी दे। बल्कि आज मैं किसी का बयान सुन रही थी कि ज़िंदगी में जब आजमाइशें आती हैं ना आपके ऊपर, तो वो आपको सबक सिखाने के लिए आती हैं। आप लोगों को कोई ना कोई एक्सपीरियंस देने के लिए आती है। हमेशा सुनती रहती थी कि जो अल्लाह के अच्छे बंदे होते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं, अल्लाह उनको हर वक्त आजमाइशों में डालते ही रहते हैं। और वाकई हम बड़े खुद गर्ज हो जाते हैं बाज़ बहुत सारी चीज़ों के मामले में। जैसे कि किसी न किसी की ज़िंदगी मुसलसल आजमाइशों के बीच में ही गुजरती है। मेरी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी रही है। हाय, ये सारी चीज़ें सोचने के बाद ना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपनी एक बाज़गश्त लिखूं, अपनी ज़िंदगी की एक किताब लिखूं ज़िंदगी के ऊपर ना, कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें बीती हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी है। और बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये एक वो होगा कि उन्हें इस तरह तर्ज़ की ज़िंदगी नहीं जीनी है, उन्हें हर चीज़ को समझना है। मेरे ना बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लाइक बड़ी लॉजिकल सी चीज़ें होती हैं, इलॉजिकल चीज़ें भी हो सकती हैं। ब्लर की हुई जांडी है, पता नहीं क्यों ब्लर हो रही है। हाँ, रुको, यस ना, मैं क्या बात कर रही थी? पता नहीं क्या बात कर रही थी मैं, ज़िंदगी की हवाले से कोई बात कर रहे थे हम शायद।
हाँ, मैं कोई बयान सुन रही थी, बयान के हवाले से कोई बात कर रही थी, वो तो हो गई शायद बात, फिर पता नहीं मैं क्या बात कर रही थी। जो भी बात कर रही थी आप लोग खुद ही समझ आना। इस वक्त ना आपको पता है कि वैसे ही बंदा अकेला रह रहा है कि ना अक भी जाता है, पक भी जाता है, थक भी जाता है ना। तो बस ऐसा ही है, अभी दिमाग सुन हो जाता है बाजू का। शुरू में दिमाग बिल्कुल सुन रहता था मेरा, फिर अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं यूज़ टू होने लगी हूँ हर चीज़ के साथ, कि अब ये न्यू नॉर्मल है और इसको नॉर्मल करना है मैंने। तो नॉर्मल करने के चक्करों में लगी हुई हूँ, अभी ख़ुद को भी नॉर्मल कर रही हूँ, मुख्तलिफ़ काम करने की कोशिश करती हूँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ, ख़ुद को बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ। अब यकीन करें कि जब से ये मंथ स्टार्ट हुआ है ना, मुझे रेस्ट नहीं मिला। मैं वो बंदी हूँ जो कितना सोती हूँ भला, मैं बहुत सोने वाली बंदी हूँ। लाइक अगर मैंने 12 घंटे मुसलसल काम किया है ना, तो मुझे 12 घंटे की मुसलसल नींद चाहिए ही चाहिए होती है। लाइक अगर मैं एक वीक प्रॉपर नींद नहीं ली है मुझे, तो मुझे 2 दिन लाजमी चाहिए होते हैं ताकि मैं प्रॉपर रेस्ट करूँ। मंथ में मुझे 1 दिन तो लाजमी रेस्ट ऐसा चाहिए होता है कि मैं सारा दिन सोऊं, सारी रात सोऊं। और वो बंदी अब नींद की इतनी कमी का शिकार है कि समझ में नहीं आ रहा। सुबह जल्दी उठना होता है, शाम को भी 6-7 बज जाते हैं वापस आते आते, तो 5 नहीं 6-7 तो नहीं बजते, खैर नहीं 6 साढ़े 6 7 बज जाते हैं यार, कभी कभी बज जाते हैं। मैं गलत बयानी नहीं करूँगी, बाकी 7 बज जाते हैं कभी कभी मुझे। रोज़ नहीं बजते लेकिन कभी कभी बज जाते हैं, है ना। तो मुझे रेस्ट नहीं मिल पा रहा, मैं आउट ऑफ रेस्ट हूँ। और बस समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। हाय वीडियो यानी लंबी हो गई मेरी, थोड़े ना गल्लां नहीं खत्म होंडियां। 12 मिनट हो गए ने और मैं सालन तो चढ़ा के आई हाँ। पानी खुश्क हो गया तो बड़ा मसला हो जाना। दाल पकान दी आज मैं, ठीक है। थोड़े मुँह पानी आ गया हो अगर किसी दे, तो मैं दाल बहुत प्यारी मज़े दी और बहुत ही खूबसूरत जी बनानी है। पर मैं खिलाऊँगी नहीं कभी भी किसी को, ना ही किसी को दावत देने वाली हूँ। चने की दाल बहुत मज़े की बनाती हूँ। और अभी यहाँ पे मेरे पास वो प्रॉपर चीज़ें नहीं हैं सारी की सारी, अगर हो तो मैं बहुत ही मस्त किस्म की दाल बनाऊँ। और जो दाल मैं लेकर के आई थी अपने साथ में, वो अभी तक चल रही है, ख़त्म ही नहीं हुई है। वही बता रही हूँ ना कि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं मिल पा रहा। क्या करूँ मैं समझ ही नहीं आ रही। चलो ठीक है, अगले व्लॉग तक के लिए शाज़िया सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसको लाइक कर देना वीडियो को, और साथ ही साथ में थम्स अप भी दे देना। और बेल आइकॉन दबा कर अपनी नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लेना। बाद में मुझे मत बोलना कि वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं। सब्सक्राइब कर लो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है ना। अरे ये मैं थंबनेल निकाल रही हूँ। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।